न्यूज़ चैनलों पे विरोध किया जा रहा है श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का। क्या कहा जा रहा है? कोई कह रहा है उन्हें ऐसा दंड दो, कोई एफआईआर, कोई ऐसा, कोई पुलिस कानून। ये किस लिए? उन्होंने ऐसा क्या वक्तव्य कहा कि सब उनके खिलाफ विरोध में उतर आए, प्रदर्शन करने लगे, पुतले जलाने लगे महाराज। कल तक उनका जय जयकार, और आज ये क्यों हुआ? ये हुआ कली काल के लोगों की मति की दुर्दशा के कारण। उन्होंने ऐसा क्या कहा वक्तव्य? उन्होंने एक भी शब्द गलत कही नहीं सकते। ये पूरे वाक्य का कंक्लूजन। क्यों? वो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो धर्म को जानते हैं। उन पर लांछन लगाने वाले लोग इस प्रकार अनिरुद्धाचार्य को बदनाम किया जा रहा है। बदनाम क्यों? जब कोई अधिक ख्याति पाने लगे, धर्म कार्य में अधिक आगे बढ़ने लगे, तो लोग उसे रोक टोक करने लगते हैं, जलन के कारण, ईर्ष्या द्वेष के कारण। जिन महिलाओं को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपमान कर दिया, तो अकेले में आप टीवी चैनलों पे नहीं, माइक पे नहीं, आप अकेले में मुझे सोचिए इस बात को, सब लोग सोचें अकेले में कि क्या उन्होंने सही कहा या गलत कहा। ऐसी लड़कियां नहीं हैं आजकल की, नहीं है ऐसी। आप स्वयं ऐसी लड़कियों को बहू बनाना चाहेंगे जो लिव इन में रह के आई हों, जो लिव इन में रहती हों? उससे अपने बेटे का विवाह करवाएंगे, अपनी बेटी की विवाह करवाएंगे ऐसे लड़के लड़कियों से जो लिव इन को ही स्वीकार करते हों? अनिरुद्धाचार्य का गलती इतना है कि उन्होंने सत्य का साथ दिया, सत्य बोला, ये उनकी गलती है। हमारे भारत वर्ष में सत्य बोलना आजकल कहें तो पाप के समान अपराध है। तुम लोग भूल कैसे गए कि वही अनिरुद्धाचार्य के आश्रम में ही इतनी वृद्धा माताओं का जो भरण पोषण करते हैं, जिन्हें तुम जैसे नालायक संतानें घर से बेदखल करके निकाल देती हैं, उन बूढ़े माता पिता को हैं, उन्हें वो सहारा दे रहे हैं, उन्हीं नारी सशक्तिकरण को वो आगे बढ़ा रहे हैं, नारी समाज को वो अपने एकजुट करके सब माताओं को सम्मानित कर रहे हैं, गर्वान्वित कर रहे हैं। वो नारी सम्मान के खिलाफ कभी आवाज़ उठा सकते हैं? नारी का अपमान अनादर कभी करेंगे? उन्होंने कहा है कि कुछ बच्चियां, कुछ लड़कियां ऐसी हैं, कुछ, सब नहीं। और जिन्हें वो बुरा लग रहा है, जो उनके खिलाफ डिबेट में उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही हैं, इसका मतलब है कि वो वैसी हैं, इसी के कारण उन्हें बुरा लग रहा है। अन्यथा अगर हम ठीक रहेंगे, विचार करिए इस बात को, सोचिए जरा, अपना मस्तिष्क का इस्तेमाल करिए, ऐसे ही हवा में बात मत करिए। अगर हम ठीक रहेंगे तो हमें कोई गलत कहे, अरे तो हमें तो पता है कि हम सही हैं, तो फिर किस बात का प्रदर्शन, किस बात का, या आक्रोश किस बात का, क्रोध किस बात का? जब आपको पता है कि आप बिल्कुल सही हैं, ठीक हैं, निर्मल हैं, स्वच्छ हैं, आपका चरित्र बड़ा सुंदर है, तो फिर आपको बुरा क्यों लग रहा है? और कुछ कुछ मॉडल लड़कियां टीवी चैनल डिबेट में को तो यूँ कह रही कि मैं सामने होती तो अनिरुद्धाचार्य को दिखाती। क्या दिखाती? कैसी होती हैं? मैं बताती। वो लड़की कह रही है मैं बताती कि किसको कहा जाता है, क्यों ऐसा अपमान किया, मैं समझा देती है अनिरुद्धाचार्य को। तुम कुछ नहीं समझा पाती डियर, क्या बोल पाओगी? तुम्हें भी पता है कि अनिरुद्धाचार्य सही कह रहे हैं अथवा गलत कह रहे हैं। और जिन्हें ये बात की जो मिर्ची लग रही है, कड़वाहट जिन्हें हजम नहीं हो रहा, इसका मतलब वो गलत हैं, गलत हैं वो, इसलिए उन्हें उनकी बात अस्वीकारनीय लग रही है। और भी तो माताएं हैं जो उनके सपोर्ट में हैं, और भी स्त्रियां हैं, बच्चियां हैं, लड़कियां हैं जो उनके सपोर्ट में भरी पड़ी हैं।
उन्हें क्यों नहीं बुरा लग रहा है? और ये दो चार जिसमें धर्म का ज्ञान नहीं, और वो लोग बड़े बड़े आकर चैनलों पे बगा रहे हैं धर्म को लेकर। अजीब है ना कलयुग। सत्य बोल नहीं सकते। कुर्ता धोती अगर कोई पहन के चले रोड पे, उन्हीं के परिवार वाले कहेंगे कि अरे ये तो बाबा जी हो गया, रिश्तेदार लोग कहने लगे क्या ये तो पंडित जी हो गया। तो फटा हुआ जींस पहन के चलिए, अब बड़ा सम्मान मिलेगा। फटी टी शर्ट पहनिए, लड़कियां अधनंगी घूमें, लड़के ऐसे ही अधनंगे रहें, फटे पुराने पहने रहें, अब बड़ा तारीफ है। न्यू जनरेशन कहलाएगा उसमें। और पूरे पूरे वस्त्र पहने तो गंवार है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है ऐसे ऐसे डिबेट ऐसे। और न्यूज चैनलों वालों को भी ये समझ नहीं आ रही कि क्या चलाएं क्या ना चलाएं। अनिरुद्धाचार्य क्या ऐसा अपमानजनित बोले हैं? जो बोले हैं न्यूज चैनलों वालों को भी सत्य पता है, लेकिन उन्हें तो केवल टीआरपी से मतलब है ना, अपने बिजनेस से मतलब। उन्हें क्या सत्य दिखलाना, असत्य का संग लेना है, टीआरपी से मतलब है। उनके आश्रम में स्त्री का ही सम्मान है प्रमुख। वृद्धा आश्रम न चल रहा होता अगर ऐसा रहता तो। अपने धर्म को जानिए, धर्म को पहचानिए, और धर्म के जो मर्मज्ञ लोग हैं उनका इस प्रकार अनादर करने से पहले विचार करिए। पहले अपने आप को देखिए एकांत में और विचार करिए कि क्या हम लोग मनुष्य कहलाने के लायक भी हैं। इस प्रकार किसी का भी अपमान अनादर अपमान जनित वाक्य बोलने से पहले सोचा करें।